तो उस पंडित ने इसे बताया कि तुझे 11 दिन 11 अलग अलग पहाड़ियों पे जाके तुझे मंत्र बोलना पड़ेगा और अपना मलमूत्र खाना पड़ेगा, अपनी बॉडी पे अपना मलमूत्र लगाना पड़ेगा। तो इसने कहा ठीक है, लेकिन जो आखिरी के 10 दिन होंगे ना, तुझे शमशान घाट जाना पड़ेगा, वहाँ किसी की कब्र खोदनी पड़ेगी। हेलो गाइस, सत श्री अकाल, मैं हूं मनवीर सिंह और आप देख रहे हैं मनवीर टॉक्स। इस चैनल पे मैं आपको बताता हूं पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स और एक्टिविटीज़ जो हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप ये मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर और हमारी आईडी पर भी हमें डीएम कर सकते हैं। बिना कुछ देरी किए हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते। जो आज की ये पूरी वीडियो है वो कन्फ चार्जिंग पे होने वाली है। ये कन्फ चार्जिंग का एक दर्दनाक सच है, कैसे एक परिवार ने एक गलती की और अपने सिर इतना बड़ा बोझ ले लिया। तो ये जो वीडियो है ये हमें मेहुल जी ने सेंड की है। ये उनके दोस्त के पापा मम्मी के साथ हुआ था। उनके दोस्त का नाम है राहुल और उनके पापा का नाम है गौतम। उन्होंने बताया कि अब तो इनके दोस्त की फैमिली अभी इंडिया में रहते हैं, लेकिन बताने वाले के पापा मम्मी जो थे वो उस समय बांग्लादेश में रहते थे। तो अब हम मेहुल और राहुल का जो कैरेक्टर है ये हमें बार करते हैं और अभी हम गौतम जी पे आते हैं। ये राहुल के पापा के साथ हुआ था। उनके पापा का नाम गौतम है और वो अपने पापा मम्मी के साथ रहते थे। उस समय 1960 में वो रहते थे बांग्लादेश की सिटी में। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। इनके पापा मम्मी टीचर थे, ये दोनों टीचर थे। और ये दोनों जब मिले तो इन्होंने शादी वगैरह की। और जब ये रहते थे बांग्लादेश की ढाका सिटी में। और जब गौतम 9 साल के हुए ना, तो ये शिफ्ट हो गए चौतमगढ़ में। चौतमगढ़ भी एक बांग्लादेश की एक सिटी है। गौतम की हायर एजुकेशन के लिए ये चौतमगढ़ शिफ्ट हो गए। तो इन्होंने वहाँ पर एक रेंटेड अपार्टमेंट ले लिया और इन्होंने सोचा कि नहीं, हम अपना मकान भी लेंगे अब। तो इन्होंने अपने रेंटेड अपार्टमेंट से 100-200 मीटर दूर ना एक ज़मीन ले ली और वहाँ पर अपना 100-200 गज की ये ज़मीन ले ली और अपना वहाँ पर एक मकान बनाना शुरू कर दिया। तो एक दिन हुआ ऐसा कि जब ये दोनों अपने जॉब से घर पर वापस आए ना, तो मजदूर जो थे जो वहाँ पर इनका मकान तैयार कर रहे थे, जब वो नींव रखने लगे ना, तो जब वो खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक बक्सा मिला, एक बॉक्स मिला। वो मैं आपको एक बॉक्स का उसका आकार बता देता हूँ वो कैसा था। ऊपर से वो बिल्कुल स्टील का था और साइडों से और नीचे से वो बिल्कुल लकड़ियों से बंधा हुआ था। तो जब वो घर पर आई ने तो इनको वो बॉक्स दिखाया और गौतम की मम्मी ने कहा कि चलो ये बॉक्स खोलो, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो जब उन्होंने वो बॉक्स खोला ना, तो पहले तो वो बॉक्स इसलिए इन्होंने खोला क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा कि चलो इसको खोलते हैं, देखते हैं कि क्या होगा इसके अंदर। अगर किसी की आइडेंटिटी वगैरह मिलेगी तो हम उसको ये बॉक्स उसका वापस दे आएंगे। लेकिन जब इन्होंने वो बॉक्स खोला ना, तो मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर क्या क्या था। उसके अंदर चूड़ियाँ थी, उसके अंदर ज्वेलरी थी बहुत सारी, उसके अंदर हड्डियाँ थी, कंकाल की हड्डियाँ थी। और उसके अंदर था एक कांच की बोतल, उसके अंदर एक लाल लाल कुछ था। तो ज्वेलरी देख के ना उसकी माँ का मन डोल गया। गौतम की माँ का मन वो ज्वेलरी देख के डोल गया और उसने वो ज्वेलरी अपने पास रख ली और थोड़ी ज्वेलरी दे दी मजदूरों को कि अपना मुंह बंद रखना, किसी को बताना मत। अगर कोई चोरी वगैरह की कंप्लेंट डालेगा तो हम ये बॉक्स उसको वापस दे देंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और इन्होंने वो ज्वेलरी और सभी बॉक्स अपने पास रख लिया। और एक दिन हुआ ऐसा कि जब ये गौतम को सुला रहे थे ना, रात के 1:30-2 बजे होंगे और गौतम एकदम बालकनी की ओर चला गया। बालकनी के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो देख रहा था जहाँ से वो बक्सा आया था। तो इसकी मम्मी डर गई, तो वो इसके पीछे पीछे भागी। तो इसकी मम्मी ने अपने पति को उठाया, यानी कि गौतम के पापा को उठाया कि चलो देखो कि बच्चा वहाँ पर बाहर गया है, कहीं बालकनी से शाल वगैरह ना मार दे, तो इसको लेके आओ। लेकिन जो गौतम था ना, वो अभी भी वो कंटिन्यूसली वो 100-200 मीटर दूर वहाँ पर जो उनकी ज़मीन थी, वहाँ जहाँ से वो बक्सा आया था, वहाँ कंटिन्यूसली देख रहा था। बार बार वो देखी जा रहा था उसकी तरफ। तो इसके पापा ने बुलाया, गौतम के पापा ने उससे बुलाया कि गौतम बेटा क्या हुआ है, हमारी तरफ देख। तो जब उसने ये और देखा ना, तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल और उसकी इतनी ज़्यादा क्रीपी स्मेल थी ना, उसकी स्मेल यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही थी, आंखों तक उसकी स्मेल जा रही थी। और ये देख के गौतम की मम्मी तो बिल्कुल डर गई और अपने पति के पीछे छिप गई कि उसने कहा कि मेरे बेटे को वापस लेके आओ।
तो जो गौतम के पापा थे ना, वो थोड़े समझदार थे। उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं हुआ है, इधर आ, हमारे पास आ, हमारे पास आ। लेकिन जो गौतम था उसकी कंटिन्यूसली उसकी स्माइल पी थी और उसकी स्माइल यहाँ तक जा रही थी और उसकी आंखें एकदम बिल्कुल लाल। और एकदम से 2-3 मिनट बाद ना वो बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हुआ तो इन्होंने उसको पकड़ा, उसको होश वगैरह में लेके आए। और अगले दिन सुबह ना इन्होंने मौलवी को कंसल्ट किया। और ये ना इन सब चीज़ों में मानते नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मौलवी को कंसल्ट किया। मैं वो मौलवी आपको बता देता हूँ वो कैसा था। वो जाली मौलवी था, उसको आता जाता कुछ नहीं था। वो सिर्फ पैसों के लिए मौलवी बना था। वो पैसे लोगों से लेता था लेकिन काम वगैरह नहीं करके देता था उनका। और इनके साथ भी ऐसा हुआ। तो उसने इस पे गौतम पे कोई जाली वगैरह मंत्र वगैरह मारे, तो वो चला गया वो मंत्र वगैरह मार के। उसने कहा कि अब ये ठीक हो चुका है, अब नहीं ये कुछ करेगा। तो इसने इसके मम्मी पापा ने कहा कि चलो ठीक है, थैंक यू सब कुछ। ये वो अब मौलवी अब वापस चला गया। तो उसी दिन रात को ना जब 1:30-2 बजे, फिर से वो 1:30-2 बजे हुए थे, और गौतम एकदम से उठता है और देखता है कि उसकी मम्मी सोई हुई है। उसने अपनी मम्मी के पैर पे इतनी जोर से काटा और और पीछे मुड़कर अपने पापा के हाथ में इतनी जोर से काटा ना, और उसके पापा ने उसका मुंह बेड पे दबा दिया और कहा कि भी तुझे क्या हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन फिर से उसकी बिल्कुल आंखें लाल और फिर से उसकी क्रीपी स्मेल यहाँ से यहाँ तक जा रही, आंखों तक उसकी स्मेल जा रही थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गए, ये दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने फिर से वो मौलवी को बुलाया कि ये देखो इसको फिर से क्या हो गया है। तो उस मौलवी ने बताया कि मौलवी ने ये बताया कि रात में ना ये ना इस पे कोई आत्मा वगैरह आ गई है। तो फिर उसने हवन वगैरह कराया, सब कुछ कराया वगैरह, ठीक है, फिर मंत्र वगैरह मारे अपनी जाली वगैरह। तो वो फिर से चला गया कि अब ये ठीक हो चुका है, अब नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन फिर उसी रात को 1:30-2 बजे फिर से ये उठता है और देखता है इसकी मम्मी साइड पे सोई हुई हैं। उनकी गर्दन पे इतनी ज़ोर से काटता है, उनकी खाल खींच लेता है और इतना ज़्यादा खून निकलता है उनकी गर्दन से, इतना ज़्यादा खून निकलता है कि पूरा बेड भर जाता है। तो इसके पापा बहुत ज़्यादा डर गए और गौतम को वहीं छोड़कर अपनी वाइफ को ले गए हॉस्पिटल, और वहाँ से पट्टी वगैरह कराई, सब कुछ ट्रीटमेंट वगैरह कराया उन्होंने अपनी वाइफ का। और जब वो घर पर वापस आए ना तो गौतम बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ था, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ था। और अगले दिन ना उन्होंने ये कहा कि इस मौलवी के बस की तो अब कुछ नहीं है, हमें किसी सिद्ध बाबा की तरफ जाना पड़ेगा। इनके घर से बहुत 10-12 किलोमीटर दूर ना एक तांत्रिक रहते थे। वो बहुत सिद्धि पुरुष तांत्रिक थे, उनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ थी, पावर्स थी। लेकिन कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती थी कि ये उनसे मिल नहीं पा रहे थे, या वो नहीं मिल पा रहे थे, या उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक दिन ना इनके पापा उस तांत्रिक के पास पहुंच ही गए। अगले दिन जब वो तांत्रिक आया इनके घर, उसने गौरव, तो अगले दिन जब वो तांत्रिक घर पर आया ना तो उसने गौरव की ओर देखा। तो गौरव ने पहले तो उससे आंखें नहीं मिलाई अपनी। तो उसने जब अपनी आंखें वगैरह बंद की ना तांत्रिक ने, तो उसकी एकदम बॉडी कांपने लगी। और जब उसने अपनी आंखें खोली और इन्हें बताया कि इस पर कर्ण पिशाचिनी का साया है और ये इसे लेकर जाएगी अपने साथ। तो उस टाइम 1960s में ये कर्ण पिशाचिनी वगैरह इतनी फेमस नहीं थी, लोग इनके बारे में इतनी ज़्यादा जानते नहीं थे। लेकिन ये बताया उस तांत्रिक ने कि ये ऐसा कर्ण पिशाचिनी होती है, लोग इसे सिद्ध करते हैं, ये वगैरह होता है। तो उसने कहा कि ये इस पर आई कैसे और ये इससे चाहती क्या है, ये क्यों आई है इस पर, ये तो इतना छोटा है, इस पर क्यों आई है। तो उसने कहा कि ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ। तो उस तांत्रिक ने अपने चारों ओर एक घेरा बनाया और उस घेरे के अंदर बैठ गया। और उस तांत्रिक ने कहा इन्हें कि मुझे अब बुलाना मत, मुझे अब तंग मत करना, चुप रहना, या कोई भी छोड़ नहीं बचाएगा। और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसकी हिस्ट्री के बारे में, ये कहाँ से आई, ये कैसे आई, कौन लेके आया, कौन नहीं लेके आया, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन मुझे बस छेड़ना मत या मुझे डिस्टर्ब वगैरह मत करना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उस तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और वो एकदम कांपने लगा, पूरी बॉडी उसकी कांप रही थी। तो फिर जब उसने अपनी आंखें खोली ना तो उसकी आंखें एकदम ऊपर, बिल्कुल ऊपर चढ़ी हुई, बिल्कुल वाइट आंखें। तो वो अभी बोल रहा था। तो उसने बताया कि जो इन्होंने अपार्टमेंट दिया था ना जहाँ पर ये रह रहे थे, वहाँ पर एक जिम्मेदार रहा करता था 100-200 साल पहले। उसकी एक बेटी थी, वो बहुत खूबसूरत थी। और उस जिम्मेदार ने अपने घर के अंदर ही ना
पंडित वैद्य सबको रखा हुआ था और वो पूजा वगैरह कराता रहता था। वो जिम्मेदार जो था वो बहुत ज़्यादा अमीर था। तो फिर एक जो पंडित था ना, वहाँ जो एक पंडित था वो उसकी बेटी पर फिदा था, वो उसकी बेटी से प्यार करता था, वो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन जो पंडित था वो इतना ज़्यादा अमीर नहीं था कि जो जिम्मेदार है वो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देंगे। तो इसलिए वो कुछ कहता नहीं था, लेकिन उनके घर आराम से रहता था। और जो वो पंडित का था ना, उसके पास में एक बंदा आकर रोज उसे कह रहा था कि तू पूजा ना किया कर, तू कर पिशाचनी की पूजा कर, सिद्ध कर उसे, वो तुझे इतना माला माल कर देगी, बहुत ज़्यादा माला माल कर देगी, वो तुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और जो ये जिम्मेदार है ये अपनी बेटी का हाथ भी तुझे दे देगा। वो लेकिन वो पहले पंडित मानता नहीं था, वो कहता था कि नहीं मैं पूजा वगैरह में ही रहूँगा। और वो लगातार 10-12 दिन उसके कान में आके यही कहता था कि कर्ण पिशाचनी की पूजा कर, ये पूजा वगैरह ना कर, कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर, वो तुझे बहुत ज़्यादा माला माल कर देगी, ये वो। और उसने एक दिन कहा कि यार मैं कैसे सिद्ध करूं, मुझे तो पता भी नहीं है कैसे सिद्ध होती है। तो उसने ये बताया कि इंडिया में आसाम में ना वह तांत्रिक तुझे मिलेंगे, वो तुझे बताएंगे कि ये कैसे सिद्ध होती है। तो उसने कहा चल ठीक है मैं करता हूँ कुछ। तो उस पंडित के दिमाग में ये आया कि अगर मैंने ये कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर ली तो मुझे मेरा प्यार हासिल हो जाएगा। तो वो बांग्लादेश से इंडिया ट्रैवल करता है, बहुत टाइम लगता है उसे। और वो जब वो शाम पहुंचता है ना, तो उसने गुरुजी बना लिया था उस एक तांत्रिक को। तो इस पंडित ने अपने गुरुजी को कहा कि मुझे कर्ण पिशाचनी सिद्ध करनी है। तो उसने कहा ये इतना आसान नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत मुश्किल है कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो इसके मन में इतना लालच था, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसको सिद्ध करूँगा। तो उस पंडित ने इसे बताया कि तुझे 11 दिन 11 अलग अलग पहाड़ियों पे जाके तुझे मंत्र बोलना पड़ेगा और अपना मलमूत्र खाना पड़ेगा, अपनी बॉडी पे अपना मलमूत्र लगाना पड़ेगा। तो इसने कहा ठीक है, लेकिन जो आखिरी के 10 दिन होंगे ना, तुझे शमशान घाट जाना पड़ेगा, वहाँ किसी की कब्र खोदनी पड़ेगी और उसका मांस खाना पड़ेगा, कच्चा मांस खाना पड़ेगा जब तक तेरा पेट नहीं भरता। तो उसने कहा ठीक है मैं ऐसा कर लूँगा। तो ये निकल पड़ा पहाड़ियों की ओर, अपना मंत्र वगैरह गुरुजी से पूछ के ये पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा, असम में पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। तो जब ये पहुंचा तो जो 11 दिन थे ना, इसको बीच बीच में इशारे मिलते रहते थे उस कर्ण पिशाचनी के, जैसे कि हवा चलनी, फुसफुसाने की आवाज़ आनी, पीछे को चल के जा रहा है वैसी आवाज़ आनी, ये इसके बार बार इशारे ये मिलते रहते थे। वो जो आखिरी के जो 10 दिन रह गए थे ना, जहाँ इसने शमशान घाट पे जाना था और वो कब्र खोद के कच्चा मांस खाना था, ये वो भी कर रहा था। और जो आखिरी का 21वां दिन था, तो इससे एक आवाज़ आती है, जब ये अपनी मंत्र वगैरह पूजा वगैरह सब कुछ ख़त्म कर लेता है, समाप्त कर लेता है, तो इससे एक आवाज़ आती है, बहुत प्यार करता है ना तो मुझसे, बस एक दिन और फिर मैं तेरी सारी ज़िंदगी के लिए मैं तेरी हो जाऊँगी। तो ये बहुत खुश हो जाता है। तो ऐसा ही होता है अगले दिन, ये जब अगले दिन शमशान घाट पहुँचता है ना, तो ये क्या देखता है कि वहाँ एक बिना कपड़ों की एक स्त्री बैठी थी, एक लड़की बैठी थी, इतनी सुंदर जो लड़की थी वो बैठी थी। इसके मन में पहले ये आया कि मैं इसके साथ संभोग कर लूँ, लेकिन फिर इसने कहा कि नहीं, मुझे पैसा लेना है, इससे सिक्के लेने हैं, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के लेने हैं। तो जब वो लड़की इसकी ओर आई ना, तो उसने ये कहा कि बहुत प्यार करता है ना तो मुझसे, अब मैं सारी ज़िंदगी के लिए तेरी हो चुकी हूँ, तुझे मैं इतना ज़्यादा तेरा मैं ख्याल रखूँगी जितना तेरी माँ ने भी तेरा नहीं रखा होगा कभी। तो उस दिन उस रात को इन्होंने वो पहली बार संभोग किया आपस में। वो सब कुछ हुआ जो एक मैरिड कपल के बीच में होता है, इनके बीच। ये तो चाहता ही वही था, वो सब कुछ हो गया। लेकिन वो जो कर्ण पिशाचनी थी, उसने ये कहा उसके बाद कि अगर तू किसी लड़की की ओर देखा, किसी लड़की की ओर करीब किया या किसी और लड़की को टच किया, तो मैं तुझे ख़त्म कर दूँगी। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोलता है ठीक है, अगर मैं किसी लड़की की ओर गया या किसी लड़की को टच वगैरह भी किया या किसी लड़की के लिए मुझे फीलिंग्स वगैरह भी है, तो तू मुझे ख़त्म कर दियो। तो ये फिर से ये उसके बाद ये उससे मांगना वगैरह शुरू कर देता है कि मुझे सिक्के चाहिए, मुझे चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, सब कुछ चाहिए। तो वो कर्ण पिशाचनी का अपना हाथ घुमाती है और इसे सिक्के दे देती है। तो ये बहुत सारे सिक्के लेके ना
असम चला गया अपने गुरुजी के पास। गुरुजी वो समझ गया था कि मेरा शिष्य अब कामयाब हो गया है, इसने कर्म पिशाच ने अब सिद्ध कर लिया। तो इसके मन में वो जरा लालच आ गया कि मुझे अब पिशाच सिद्ध करना है। ये गुरु से कहता कि मुझे पिशाच सिद्ध करना है। तो वो गुरुजी कहता कि यार देख देख, वो जो कर्म पिशाचनी जो तूने सिद्ध किया है वो भी करनी इतनी आसान नहीं होती, लेकिन तूने कर ली। लेकिन फिर जो पिशाच होता है ना, उसको सिद्ध करते करते तेरी जान भी जा सकती है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे मंत्र वगैरह बताओ, मैं उससे अपने काम वगैरह कराया करूँगा, वो पिशाच से। तो वो गुरुजी ने इसे मंत्र वगैरह बताए। फिर से वो ये मंत्र वगैरह लेके बांग्लादेश आया। इसने बांग्लादेश में आके किसी को नहीं मिला, ना वो लड़के को मिला, ना वो जिम्मेदार को मिला, ना अपनी फैमिली वगैरह से मिला। ये सीधा बांग्लादेश की पहाड़ियों पे चला गया। फिर से वही 10 दिन 11 दिन, फिर से वही 11 दिन इसने अपने मलमूत्र खाया, मलमूत्र लगाया। अब की बार इसे एक जानवर की बलि भी देनी थी रोज, और ये रोज एक जानवर की बलि देता। तो जो आखिरी के 10 दिन थे ना, तो फिर से वही इसने करा। फिर से वो कच्चा मांस खाया, बलि दी, फिर से मलमूत्र खाया, लगाया। तो जो आखिरी का दिन था ना, जो 21वां दिन था, इसको अपने बहुत करीबी इंसान की, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, उसकी बलि देनी थी। आपको तो पता ही है ये किसकी बलि देता। इसके सीधा इसके मन में ख्याल आ गया जिम्मेदार की बेटी का। उस दिन जिम्मेदार की बेटी का बर्थडे था। तो जिम्मेदार की बेटी इससे देखकर बहुत कुछ ज़्यादा खुश हो गई। वो दौड़ी दौड़ी इसके पास है कि पंडित जी कहाँ थे आप, ना आपका कोई कांटेक्ट वगैरह आपने किया, ना आप यहाँ पर आ रहे थे, कहाँ थे इतने दिन आप। तो इसे लगा कि वो भी मुझसे प्यार करती है अब। लेकिन वो तो इसलिए इसके पास आई थी कि ये पंडित कितना अच्छा है, मेरे बर्थडे पे आया, मुझे आशीर्वाद देगा। लेकिन पंडित तो अब किसी और इरादे से ही आया था। तो ये उसे बहला फुसला के ना अपने साथ जंगल की ओर ले गया। तो ये बातें करते करते जंगल की ओर आ गए। तो ये जंगल की ओर जब आया ना, तो ये उससे ज़बरदस्ती करने लगा। जब ये ज़बरदस्ती कर रहा था ना, तभी वहाँ कर्ण पिशाचिनी आ गई। तो पंडित जब होश में आया तो उसने कहा ये मैंने क्या कर दिया। तो कर्ण पिशाचिनी ने आके कहा कि मैंने तुझे कहा था ना कि अगर तू किसी और के करीब गया तो मैं तुझे ख़त्म कर दूंगी। तो कर्ण पिशाचिनी ने वो दोनों को ख़त्म कर दिया। नोच नोच के वो दोनों की हत्या कर दी उस कर्ण पिशाचिनी ने। पंडित की वजह से वो बेचारी लड़की भी मर गई अपने बर्थडे वाले दिन। और वो जिम्मेदार ने अपनी बेटी को 1 साल तक ढूंढा, हर जंगल में ढूंढा, हर खेत में ढूंढा, हर जगह उसने ढूंढा। जब वो ढूंढ कर अपने वापस घर पे आया ना, तो वो सुनता है कि उसकी बेटी की हंसने की आवाज़ आ रही है अपने घर से। उसकी बेटी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है कि उसके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है। पंडित की आवाज़ आ रही है उसके घर से। तो उसने एक तांत्रिक को कंसल्ट किया, उसने एक तांत्रिक को बुलाया। तो वो तांत्रिक ने बताया कि वो जो कर्ण पिशाचिनी है और वो जो पंडित है ना, इन दोनों को वो कर्ण पिशाचिनी ने अपने पास बांधा हुआ है। और उसने बताया कि ये जो पंडित था ये उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, और पंडित ने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध की थी। उसने सब कुछ उस जिम्मेदार को बताया। तो बहुत बड़ा हवन हुआ, बहुत बहुत सारी बलियाँ दी गई, जो मैं उस वीडियो में आपको बता भी नहीं सकता। इतनी सारी बलियाँ दी गई, बहुत सारी बलियाँ दी गई। और हवन हुआ एक बहुत बड़ा। उसमें उस जो बॉक्स था ना, जो उन मजदूरों को मिला था गौरव के मम्मी पापा की ज़मीन से, उस बॉक्स के अंदर इन्होंने वो लड़की के गहने रखे, चूड़ियाँ रखी उस कर्ण पिशाचिनी को आकर्षित करने के लिए, और हड्डियाँ रखी जो वो बलियाँ दी गई थी। और वो जो कांच की बोतल थी ना, उसके अंदर खून रखा गया, जो वो बलियाँ दी गई थी ना जानवरों की, उनका खून रखा गया कि कर्ण पिशाचिनी को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको लालच देने के लिए। और वो बोतल में बांध दिया कर्ण पिशाचिनी को हमेशा के लिए। और वो जो बक्सा था वो दफना दिया ज़मीन के अंदर। और वही बक्सा गौरव के मम्मी पापा ने अब खोल दिया था, और वो जो ढक्कन भी खोल दिया था जिस बोतल में वो कर्ण पिशाचिनी कैद थी। अब वो जो कर्ण पिशाचिनी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी और बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। तो ये सब तो वो तांत्रिक ने जो गौरव के मम्मी पापा को ये सब तो बता दिया, उसकी हिस्ट्री वगैरह तो बता दी, ये कर्ण पिशाचिनी कहाँ से आई, कैसे नहीं आई। और अब जो गौरव के मम्मी पापा थे, उन्होंने कहा कि अब इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन तो बताओ। तो वो जो तांत्रिक था उसने गौरव की ओर देखा ना, तो उसके अंदर साफ साफ कर्ण पिशाचिनी दिख रही थी।
और वो तांत्रिक ने कह दिया कि अब ये मेरे बस की बात नहीं है, आप किसी और को बुला लो, मैं नहीं ये कर सकता। लेकिन वो एक छलावा था। अगले दिन वही तांत्रिक अपने वही 4-5 बंदों के साथ आया, घेरा बनाया, फिर से वही सब कुछ हुआ, फिर से वही इतना बड़ा हवन हुआ, फिर से बलियां दी गई, फिर से सब कुछ हुआ, फिर से वो बोतल में उससे कर्मपिशाचिनी को कैद कर लिया और वो बोतल तांत्रिक अपने अपने साथ ही ले गया। खैर अब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस स्टोरी से आप लोग ये बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ अपना आप अवेयर हो सकते हो कि अगर आप कोई भी घर ले रहे हो या कोई भी जगह खरीद रहे हो तो आप उसकी हिस्ट्री सब कुछ जानो कि वो जगह कैसी है कैसी नहीं है। अगर आपको उस जगह से कुछ भी मिल रहा है, बक्सा या कुछ भी कोई भी सामान अगर उस जगह से मिल रहा है, तो आप कृपया करके आप अपने पास उस सामान को मत रखें, किसी गुरुद्वारे में चढ़ा दें या किसी मंदिर में दे दें, किसी मंदिर में दान वगैरह कर दें। क्योंकि जो पुरानी चीज़ें हैं वो अपने साथ बहुत ज़्यादा रास लेके आती हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि जैसा गौरव के साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो। तो गाइस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की घंटी को बजाओ और लाइक करो इस वीडियो को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।